एवरीवन, वेलकम टू विष्णु कोचिंग सेंटर। माई सेल्फ सुनीता यादव। आज मैं मैथ्स 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगी। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में जितना खंड दिया हुआ है, इसमें हमें सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 जो है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान 1 प्लस 10x का मान ज्ञात कीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान 1 प्लस 10x का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान 1 प्लस 10x, dx अपान 1 प्लस 10x इज इक्वल टू होता है साइन x अपान कॉस x। यहाँ पे 1 प्लस 10x है, तो यहाँ पे 10x है, हम लिखेंगे साइन x अपान कॉस x इक्वल टू dx अपान 1 में साइन x अपन कॉस x को हम प्लस करेंगे, तो ये होगा कॉस x प्लस साइन x अपान कॉस x। कॉस x जो है ऊपर चला जाएगा, कॉस x dx अपान कॉस x प्लस साइन x। कॉस x को हम लिख सकते हैं 1 अपान 2 कॉस x dx अपान कॉस x प्लस साइन x। 1 अपान 2 कॉस x, तो 2 कॉस x को हम लिखेंगे कॉस x प्लस साइन x प्लस कॉस x माइनस साइन x। ये साइन x प्लस के साथ है और ये माइनस के साथ है। इस साइन x से ये साइन x कट जाएगा, फिर कॉस x में कॉस x हम प्लस करेंगे तो हमें 2 कॉस x मिल जाएगा अपान कॉस x प्लस साइन x इंटू dx। इसके बाद हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। 1 अपान 2 मान लीजिए i इक्वल टू dx अपान 1 प्लस 10x। 1 अपान 2 कॉस x प्लस साइन x अपान कॉस x प्लस साइन x प्लस कॉस x माइनस साइन x अपान कॉस x प्लस
साइन एक्स इंटू डी एक्स। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपान कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। 1/2 1 डी एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपान कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। कॉस एक्स माना कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। अब इसका अवकलन करेंगे। कॉस एक्स का जो अवकलन होता है माइनस साइन एक्स होता है प्लस, और साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, या हम इसे लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। 1/2 1 डी एक्स, इसका जब हम समाकलन करेंगे तो ये होगा x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। डी टी अपान कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू माना गया है टी, डी टी बाई टी। 1/2 एक्स प्लस 1/2 एक्स प्लस डी टी बाई टी का जो समाकलन होगा लॉग टी प्लस सी। सी जो होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। 1/2 एक्स प्लस लॉग टी, टी इक्वल टू माना गया है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है वक्र y² इक्वल टू 4x y अक्ष एवं रेखा y इक्वल टू 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ख। वक्र y² इज इक्वल टू 4x, y अक्ष एवं रेखा y अक्ष एवं रेखा y इक्वल टू 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र y² इक्वल टू 4x, तो y² इक्वल टू 4x जो है एक परवलय है। सॉल्यूशन वक्र
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एक परवलय है, एक परवलय है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एक परवलय है जिसका शीर्ष 0 0 है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एक परवलय है जिसका शीर्ष है 0 0। अब हम क्या करेंगे, इसका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का डायग्राम बनाएंगे। x डैश y डैश y इक्वल टू 3 यानी कि ये है मूल बिंदु, इसका शीर्ष होगा 0 0, y इक्वल टू 3। ओ एक्स जो है सममित अक्ष है। ओ एक्स सममित अक्ष है। ओ एक्स जो है सममित अक्ष है। रेखा y इक्वल टू 3 के द्वारा घिरा क्षेत्रफल y इक्वल टू 3 के द्वारा घिरा क्षेत्रफल आकृति में छायांकित क्षेत्र द्वारा दर्शाया गया है। छायांकित क्षेत्र द्वारा दर्शाया गया है। अब हम क्या करेंगे, वक्र y इक्वल टू 3 तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल y इक्वल टू 3 तथा y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो ये होगा x dy। जब x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना होता है तो y dx होता है, और y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है तो लिखेंगे x dy, और इसका लिमिट होगा 0 से 3। एक्स वाई यानी कि यहाँ पे जो भी वेरिएबल होना चाहिए y के टर्म में होना चाहिए। y जो परवलय दिया हुआ है ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपान 4। 0 to 3 x dy, x के प्लेस पर लिखेंगे वाई स्क्वायर अपान 4, वाई स्क्वायर अपान 4 dy। 1/4 को हम क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। लिमिट 0 to 3 वाई स्क्वायर अपान 4 dy, वाई स्क्वायर dy। x पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है x पावर n+1 अपान n+1 + c होता है।
तो ये हो जाएगा 1/4 y⁻3/3, लिमिट है आपका 0 to 3। 1/4 अपर लिमिट रखेंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे। तो अपर लिमिट है 3/3/3 माइनस यहाँ पे 0 है तो ये हो जाएगा 0। 1/4 इंटू 3/3 का वैल्यू होगा 27/3। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। 9/4 यानी कि y=3 द्वारा y अच्छे से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है 9/4 वर्ग 9/4 वर्ग इकाई होगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 3 है अवकल समीकरण dy/dx = x+1/y-2 y इज नॉट इक्वल टू 2 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। इसका हमें व्यापक हल ज्ञात करना है। 2 का ग अवकल समीकरण dy/dx इज इक्वल टू x+1/y-2 y इज नॉट इक्वल टू 2। y का जो वैल्यू है वो 2 के इक्वल नहीं है। y इज नॉट इक्वल टू 2 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन क्वेश्चन है dy/dx इज इक्वल टू x+1/y-2। अब हम क्या करेंगे, इसको पृथक कर लेंगे। dx के साथ x वेरिएबल होना चाहिए और dy के साथ y वेरिएबल होना चाहिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा x+1 dx इज इक्वल टू y-2 dy। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। x+1 dx इज इक्वल टू y-2 dy। x⁻n का जो इंटीग्रेशन होता है x⁻n+1/n+1, तो इसका हो जाएगा x⁻2/2 प्लस x इज इक्वल टू y⁻2/2 माइनस y प्लस c जो होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। x² प्लस x, यहाँ पे ये प्लस के साथ है, इधर लाएंगे तो माइनस में चेंज हो जाएगा। -y²/2, यहाँ ये माइनस के साथ है, इधर लाएंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। प्लस 2y इज इक्वल टू c। घ सदिश दिया हुआ है, सदिशों i⁻−2j प्लस 3k और
3i माइनस 2j प्लस k के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। हमें बीच का कोण ज्ञात करना है। बीच का कोण ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है, सॉल्यूशन cos थीटा इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपान मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर a इंटू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर b। ये जो होता है टू वेक्टर के बीच में थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए पहले हमें वेक्टर a को वेक्टर b से डॉट प्रोडक्ट करना होगा। वेक्टर a है, वेक्टर a इज इक्वल टू i कैप माइनस 2j प्लस 3k कैप। वेक्टर b इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j प्लस k कैप। वेक्टर a डॉट वेक्टर b i कैप माइनस 2j प्लस 3k कैप डॉट 3i कैप माइनस 2j प्लस k कैप। i को 3i से करेंगे तो 3 होगा, 2j को 2j से करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 3। वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 10। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू रूट i का जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर प्लस j का जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर प्लस k का जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर। i का कोफिशिएंट 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 1 प्लस 4 प्लस 9 इज इक्वल टू रूट 14। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर b है 3i कैप माइनस 2j प्लस k कैप। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 4 प्लस 1। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर b जो है ये भी 14 आएगा। cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपान मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर a डॉट मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर b। वेक्टर a डॉट वेक्टर b 10 आया है, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर a मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर b रूट 14 इंटू रूट 14। 10 अपान रूट 14 को रूट 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 होगा। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। cos थीटा इज इक्वल टू 5 अपान 7। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 5 अपान 7। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट है। यदि
ए तथा बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं जहां पी ए इक्वल टू 0.3 पी बी इक्वल टू 0.6 हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है ये, ई नंबर। यदि ए तथा बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए तथा बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं जहां पी ए इक्वल टू 0.3 पी बी इक्वल टू 0.6 हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। इसमें दिया हुआ है ए तथा बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं। सॉल्यूशन। पी ए इक्वल टू 0.3 पी बी इक्वल टू 0.6 और हमें पी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। ए तथा बी दो, ए और बी जो है दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। ए तथा बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं। ए तथा बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होगा पी ए डॉट पी बी। पी ए जो है 0.3 इंटू पी बी है आपका 0.6 0.3 को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 0.18। पी ए इंटरसेक्शन बी जो है 0.18 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट।